रामपुर के बिलासपुर से आई ये खबर, जहां नौकरी दिलवाने के नाम पर बड़ा खेल खेलने का आरोप लगा है और ये आरोप सीधे सीधे बाल विकास भवन में तैनात सुपरवाइजर और सीडीपीओ मैडम पर हैं। पीड़िता ईशा नाथ, जिसके सिर से माँ बाप का साया पहले ही उठ चुका है, आज अकेली न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता के मुताबिक उसका नाम आंगनवाड़ी सहायिका के लिए पोर्टल पर आ चुका था, यानी नौकरी की उम्मीद पूरी तरह बन चुकी थी, लेकिन यहां से शुरू हुआ ज्वाइनिंग दिलवाने के नाम पर पैसों का खेल। आरोप है कि ईशा को फोन कर ऑफिस बुलाया गया और साफ कहा गया कि अगर ज्वाइनिंग चाहिए तो 30,000 रुपये देने होंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि ये पैसे ऊपर तक जाते हैं और दूसरे लोग 60 से 70,000 रुपये तक देते हैं। मजबूरी में एक बेसहारा लड़की ने किसी तरह 30,000 रुपये का इंतजाम किया और 2 दिन बाद ये रकम दे दी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 15 दिन बाद फिर फोन आता है और इस बार बुलावा सीडीपीओ मैडम की तरफ से होता है। जब पीड़िता ऑफिस पहुंचती है तो उसके सामने एक और बड़ी मांग रखी जाती है, पूरे 50,000 रुपये, और कहा जाता है कि दूसरी लड़की 50,000 दे रही है, अगर तुम नहीं दे सकती तो अपने 30,000 रुपये वापस ले जाओ, यानी नौकरी नहीं, सीधे सौदेबाजी। पीड़िता का आरोप है कि अपने ही पैसे वापस लेने के लिए उसे कई दिनों तक दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, तब जाकर कहीं 30,000 रुपये वापस मिले। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। ईशा नाथ का कहना है कि जब उसने पैसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया तो उसे धमकी दी गई कि ज्यादा दबाव बनाया तो पूरे परिवार पर एफआईआर करा दी जाएगी। कैमरे के सामने पीड़िता के आंसू पूरी कहानी खुद बयां कर रहे थे। आज ईशा नाथ रामपुर के जिलाधिकारी से मिलने आई थीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इन आरोपों की जांच होगी, क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी यूं ही दबा दिया जाएगा। यूके इंडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, खान उबैद जुनूस, रामपुर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा नाज है। मैं विलेज टेरी ख्वाजा में रहती हूँ और मैंने सहायिका के पद पे, आंगनवाड़ी सहायिका के पद पे मैंने आवेदन किया था। हमारे गांव से 2 लड़कियों ने करा था और मुझे कॉल करके मैम ने बुलाया बाल विकास में, बोला आपका पोर्टल पे नाम आ गया है, आप ऐसा करिए, मुझे 30,000 रुपये दीजिए, जो ये ऊपर जाते हैं, ये हम लोगों की इनकम नहीं है, ऊपर जाती है, और आपके माता पिता नहीं है तो आप मुझे 30 दे दीजिए। वैसे लोग मुझे 60 भी 70 भी देते हैं, आप मुझे मतलब 30 की मांग की गई, तो मैंने उन्हें जो था 2 दिन के बाद 30,000 रुपये दिए। उन्होंने 15 दिन के बाद मुझे कॉल करके कहती हैं आपको मैडम ने बुलाया ऑफिस में, सीडीओपी मैम ने, आप आके मिलिए। मैं गई ऑफिस में, मैम ने मुझसे कहा देखिए 30 में कुछ नहीं होगा, आप 50 लेके आइए, जो दूसरी लड़की है वो मुझे 50 दे रही है, अगर आपके पास हो सकती है तो ठीक है, वरना जो है आप 30 भी ले जाइए। तो मैम ने मुझे उस टाइम तो पैसे नहीं दिए, जब कहा कि आपका नहीं हुआ है आप जाइए। मैंने उस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, सर मैम ये क्या सर है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला अगर आप ज्यादा दबाव डालेंगी या फिर आप हमारे पास बार बार पूछताछ करेंगी तो मैं आपकी पूरी फैमिली की एफआईआर करा दूंगी। जो आप डीएम सर के पास भी जाने बोल रही हैं वो भी नहीं कर पाएंगी। कौन बोल रही है? सुपरवाइजर माया मैम और सीडीपीओ मैम भी थी वहाँ पर। कहाँ का मामला बताया? ये है बिलासपुर का बाल विकास भवन का, वहाँ पर मुझे बुलाया गया और फिर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन डाली और मुझे उसके लिए मुझे वहीं पर ही बुलाया गया सीडीओपी मैम ने। हाँ, बाल विकास में। उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझ पे दबाव डालेंगी या आप मेरे नाम की कोई एफआईआर ऊपर तक वो करेंगी तो मैं आपकी पूरी फैमिली का नाम लिखवा दूंगी एफआईआर में। किस मामले पे लिखवा देंगे? मैंने आंगनवाड़ी आवेदन किया था, आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर, उसी सिलसिले में मतलब। उसको पैसे मांग रही हैं और? हाँ, 50 की, मुझसे पहले 30 लिए, फिर उन्होंने मुझसे 50 की मांग की। 30 वापस कर दिए? हाँ, वापस कर दिए। कैसे वापस किया उन्होंने? मुझे बुलाया कि आपको मैम ने ऑफिस में बुलाया है, आप आइए उनसे बात कर लीजिए। मैं ऑफिस में गई, मैंने कहा मैम क्या रहा, मेरा पोर्टल पे नाम है। बोली आपकी मेरिट अबव है, आपका हो जाएगा और आप अपने पैसे ले जाइए। मुझे इसी धोखे में रखा, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर मैंने सर को एप्लीकेशन दी थी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो मुझे रामपुर में बाल विकास में बुलाया गया। मुझसे सर ने कहा बाल विकास भवन में कि आपका समाधान हो जाएगा, हम लोग कार्रवाई करेंगे, आप इस बात से स्पष्ट है? मैंने कहा जी सर मैं स्पष्ट हूँ, लेकिन सर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस बार। आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट किससे मिलना है? मैं डीएम सर से मिलने आई थी।
यही शिकायत करना है। जी सर, मैं ये इसी बात की मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई थी, इसी बात के लिए कि मैं एप्लीकेशन सर को दूंगी और इसका समाधान डीएम सर से लूंगी। ये रही एप्लीकेशन। कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप? जी सर, जिसकी मेरिट है उसे आप नियुक्त कर लीजिए सर, और आप दोनों की जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं कहीं भी गई हूँ मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तक नियुक्त नहीं किया है आपको? नो सर। ऐसा क्यों कर रही हैं? सर ये पैसे मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मुझसे 30 की मांग की, मैंने तो दूसरों से ले लेके 30,000 रुपये जमा करे, तो उस पे भी उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि आप 50 लेकर आइए। मेरे माता पिता नहीं है, मैं 50,000 रुपये कहाँ से देती। और जो मेरे अंकल हैं उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, तो उनको भी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है। अंकल के पास रहती हैं आप? मेरे गार्जियन मेरे अंकल हैं, उनकी दोनों किडनी खराब हैं।